लड़की 14 साल की है। लड़की के साथ में कुछ गलत हरकतें हुई है। माँ के रहते हुए वो गलत हरकत हुई, ध्यान नहीं दी। माँ के पास में रात में एक बाबा आता है जैसा, उसका नाम नसीम है। वो नसीम बाबा हरे ड्रेस में आता है, रात में आता है, बच्चों पे टॉर्चर करना वगैरह, लेकिन ये लड़की पे गलत नीयत रखा था। की कार्रवाई हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो और ये बाबा जल्द से जल्द अरेस्ट हो, ताकि किसी और की नस्ल और फसल खराब हो। जय हिंद दोस्तों, मैं सनम, आप देख रहे हैं मास्टर टूडे न्यूज़ में सभी का स्वागत है। क्या नाम है आपका? शगुफ्ता मोटर वाला। आपका एक संस्था है, संस्था का नाम क्या है? लाइफ एंड लाइट NGO। अच्छा, शगुफ्ता मैडम, आपके पास एक मामला आया था, कुछ बच्ची का मामला था, तो ये क्या मामला था? लड़की का मामला मेरे पास मेरी संस्था के थ्रू से मेरे पास में आया। लड़की 14 साल की है। लड़की के साथ में कुछ गलत हरकतें हुई है। माँ के रहते हुए वो गलत हरकत हुई। माँ के रहते हुए? माँ उस घर में माँ के साथ में बच्ची रहती है। हाँ। माँ और बाप दोनों डिफरेंट है 6 साल से। तो बच्ची माँ के पास रहती है जैसा, तो माँ का ध्यान था रखना, लेकिन माँ ने उतना ध्यान नहीं दी। माँ के पास में रात में एक बाबा आता है जैसा, उसका नाम नसीम है। वो नसीम बाबा हरे ड्रेस में आता है, रात में आता है, बच्चों पे टॉर्चर करना वगैरह, लेकिन ये लड़की पे गलत नीयत रखा था। और ये लड़की के साथ कुछ गलत हरकतें सेक्सुअल ऊपर से ही कुछ ना कुछ किया है उसने। लड़की के बर्दाश्त से बाहर हुआ तो लड़की ने इसकी फ्रेंड को बताई, फ्रेंड ने फिर इसके डैडी को बता कि ये कंप्लेंट हमारे तक किया है। अच्छा, आपके तक है? हाँ। तो आप मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे, क्या हाँ। मामला दर्ज हुआ है? और ये नसीम बाबा कहाँ का रहने वाला है? नसीम बाबा बॉम्बे का रहने वाला है। करीबन हमको ऐसा मालूमात पड़ी है कि हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा की दरगाह के पास में एतराफ़ में ये घूमता है। ये चरसुल्ला है पूरा, ऐसा हम लोगों को मालूम पड़ा। लेकिन हम लोगों को आके इधर पुलिस स्टेशन में हम लोग बताए सब, पुलिस वालों ने कॉर्पोरेट किए। कल भी हमारा कंप्लेंट लिए और आज भी बेबी को लेडीज़ के थ्रू इसका स्टेटमेंट हो रहे हैं। अभी आगे की कार्रवाई हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो और ये बाबा जल्द से जल्द अरेस्ट हो, ताकि किसी और की नस्ल और फसल खराब हो। तो ये बच्ची के साथ अश्लील हरकत किया है, वो नसीम बाबा करके कोई है, तो ये कब किया है? ये 30 तारीख के दिन 30 नवंबर को हुए गए। 30 नवंबर? एक्चुअली 30 नवंबर को कुछ रात 10:30-11 बजे के टाइम पे हुआ है। लेकिन एक महीने से वो बच्ची हरेसमेंट हो ही रही थी, यानी बच्ची के साथ में गोद में बिठाना, ये करना, वायत करना, वो बच्ची के साथ कर ही करा। लेकिन वो बच्ची की भाई को उसने मारा ना, जब वो बच्ची से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद में वो उसकी माँ को भी बताई कि ये बाबा मेरे साथ ऐसी हरकत करता है, लेकिन माँ ने कुछ गौर नहीं की। तो इसकी माँ से आपने कुछ बातचीत की? इसकी माँ के पास हम लोग गए, पूरा मेरा NGO का लेटर और हम गए, मेरी संस्था हम लोग, लेकिन उसने क्या बोली कि कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, बाबा का नंबर देने तैयार नहीं। कुछ झगड़ा वगैरह हुआ, फिर हम लोग सब बात किए। मैं बोले ठीक है, अभी तुम तुम्हारे तरीके से नहीं करते, तो फिर हम पुलिस स्टेशन की मदद लेके लड़की को जो इंसाफ दिलाने का वो हम दिला। तो स्टेटमेंट वगैरह हुआ बच्ची सब का? स्टेटमेंट हो गया है, FIR का कॉपी है, ये FIR का कॉपी है, ये FIR का कॉपी है। अच्छा, ये FIR का कॉपी है। अच्छा, FIR भी हो गई है? FIR हो गया है। अभी लड़की का स्टेटमेंट फिर से चालू है। हाँ। और इसमें मेरे NGO की संस्था के नाम से जो पेपर कंप्लेंट दिया हुआ है वो भी है। अच्छा। और ये बच्ची का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी है, जैसा लड़की 14 साल की है, नाबालिग बच्ची के साथ में ये ऐसी हरकत किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसको ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कोई दूसरी लड़की के ऊपर या बच्चे के ऊपर नजर उठा करना। मुमरा पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? मुमरा पुलिस ने कल यह आश्वासन दिया कि अभी हम लोग हमारा काम करेंगे और इसको जल्द से जल्द ढूंढ के निकालेंगे हम। उन लोगों ने फ़ोन किए उसको, लेकिन उनसे भी कुछ आड़ी टेढ़ी बातें किया है उसने। तो सर बोले वो अभी हम लोग की कार्रवाई हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोगों को कॉर्पोरेट भी चाहिए, आप लोगों का भी चाहिए, पुलिस वालों का भी चाहिए और जनता का भी चाहिए। ऐसे आदमी को सबक सिखाना है हमको, ताकि दूसरी बार कोई अपनी नज़र उठा के देखना भूले। अच्छा, ये बाबा इनके घर क्यों आता था? ये बाबा की और उसकी मम्मी की पहचान कैसे भी वो मुंह खोलने तैयार नहीं। अच्छा। हम बहुत पूछे, वो मुंह खोल के बताती नहीं है कैसी भी किस तरीके से ताल्लुकात हुआ नहीं मालूम। लेकिन ये बाबा का इसकी माँ के घर पे कुछ इलाज वगैरह करता था इनकी अम्मी का? वो पता नहीं, लेकिन उसके साथ में भी कुछ गलत हरकत थी उनकी। वो बच्ची ने खुद अपने आँख से देखी है, वो भी कल हमको बताई। लेकिन बच्ची बोली हमारी माँ के साथ में जो भी हो हमको मतलब नहीं है, मेरे साथ जो हुआ है मेरे को मेरा उसका इंसाफ चाहिए। बच्ची को उसका इंसाफ हम लोग। बच्ची के साथ गलत हुआ, माँ उसका सपोर्ट कर रही है? माँ उसका सपोर्ट कर रही है, बाबा का सपोर्ट कर रही है? माँ बच्ची को और इसके दोनों भाई बहन को, तीनों बच्चों को उसके बाप के सपुर्द कर दी। बोला आज से तुम इसकी जिम्मेदारी तुम ही बच्चों की उठाओ, अब मैं नहीं संभालूंगी। 6 साल वो बच्चों को संभाली, लेकिन 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में वो बाबा आया, उसके प्यार में इतनी रंग गई कि ये बच्ची
और माँ दोनों हालांकि चाहते हैं बच्चे कि हम माँ बाप के साथ में ही रहे, लेकिन वो लेडी मानने को तैयार नहीं है। अभी हमसे 8-10 दिन का वक्त मांगी है कि मैं फिर भी सोच के बताती हूँ। अगर एडजस्टमेंट दोनों माँ बाप हो जाते बच्चों के साथ में तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आगे अल्लाह की मर्जी। तो बाबा को लेकर कार्रवाई करेंगे आप? बाबा के ऊपर तो कार्रवाई होना ही चाहिए और हम चाहते हैं कि ऐसी सजा मिले कि दूसरा भी कोई सोचे। कल और कहीं कर लेगा तो हमारा मकसद यही है, आज ये बच्ची के साथ हुआ, कल कहीं और घुसेगा, कहीं और करेगा, तो फिर इसका मतलब क्या, यानी इसको छूट मिलते जाएगी ना। इलाज के लिए तो कोई भी सोचता है, अब वो इलाज के नाम पे भी धब्बा है वही सब, ना शक्ल का ना सूरत का। और ऐसे काम का हम लोग वो बच्ची को, ना उसके घर परिवार को, ना इसकी फैमिली को हम लोग का ना उसका नाम बताना चाहते, ना कुछ और। लेकिन हमने हमारी संस्था से बंद बात में जनता को आगाह किया कि कोई ऐसे बाबा या फकीर कोई भी आए तो पहले चौकी नहीं, पहले उन लोगों को घर में ना बिठाओ, उनकी बातों में मत आओ। वो लालच देते हैं, फिर अपने खुद भी ऐसा कर देते हैं कि औरतें उनकी हो जाती है, बच्चे लावारिस हो जाते हैं, जैसा ये केस है। हमारा खास यही मकसद है और बस हम लोग सबसे सपोर्ट चाहते हैं कि बच्ची को इंसाफ मिले।